नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी हमने 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमारा चले हुए थे विलोमार्थी शब्द, जो हिंदी व्याकरण का एक स्टैटिक पार्ट था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 दिनों तक आज से भी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। और अभी हमने क्या किया था इंग्लिश ग्रामर में जो अपना नाउन टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था। पहले तो मैंने उसमें आपको नाउन से रिलेटेड जो रूल्स थे वो करवाए थे। देन आफ्टर उसके बाद मैंने आपको उससे रिलेटेड जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट्स पार्ट में जो भी एरर थे वो आपसे सॉल्व करवाए थे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे थे और बाकायदा आपसे बोला था कि यदि आप किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हो। यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने 2 से 3 वीडियो में नाउन से रिलेटेड सपोर्टिंग एरर किए हैं और 4 से 5 वीडियो में हमने नाउन से रिलेटेड रूल्स को भी डिस्कस किया है। अब नाउन्स कंप्लीट होने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास सेकंड पार्ट आता है इसमें प्रोनाउन वाला, ठीक है ना। प्रोनाउन होने के बाद हम इसके बाद डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को। तो प्रोनाउन को आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस नए टॉपिक को जो रहेगा हमारा प्रोनाउन। और दोस्तों, आज जो मैं करवाने वाला हूँ प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है और ये कितने टाइप्स का होता है, ये सिर्फ हम बेसिक चीज़ें करेंगे। देन जो इसके भी रूल्स रहेंगे प्रोनाउन के, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लो से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी रूल्स होंगे सभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा प्रोनाउन। और हिंदी में इसको बोला जाता है आपका सर्वनाम। देखिए, मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में इसको बताता चलूँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब देखिए मैंने ये वर्ड लिख दिया प्रोनाउन। पहले तो आपको इसको पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन होता क्या है तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखने के बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सर्वनाम होता क्या है। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ किया क्यों जाता है अब जैसे मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखवाऊँ तो प्रोनाउन इज अ वर्ड that replaces a noun in a sentence। देखिए, पहले इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी इसको आपको समझाता हूँ। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है? मैंने बोला प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंसेस। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है दैट की रिप्लेसेस अ नाउन, जिसका यूज किसी नाउन को रिप्लेस करके किया जाता है इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में। कहने का मतलब ये है, समझना मेरी बात को, जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर कोई नाउन दिखता है और उस नाउन की जगह हम जिस अन्य वर्ड का यूज करते हैं किसी अन्य शब्द का, किसी अन्य वर्ड का यूज कर देते हैं, तो वो जो अन्य वर्ड होता है, अदर वर्ड होता है, वही क्या कहलाता है हमारा? आप बोलोगे वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है वो अदर वर्ड? आप बोलोगे वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आप बोलोगे प्रोनाउन बोलते हैं। ये थी आपकी इंग्लिश। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है। और हिंदी में आप इसको कैसे लिखोगे, हिंदी में भी आपको इसको याद रखना है, क्योंकि हमको चीज़ें रटनी नहीं है उनको समझना है और समझ के ही याद रखना है। हिंदी से आपको कोरिलेट करनी है चीज़ें। आप अपने हिसाब से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो जिस टाइप से आपको ये कन्वर्ट होता है आप डायरेक्ट ये चीज़ भी बोल सकते हो अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। सिर्फ इतना भी बोल सकते हो एक ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करने के बाद यूज किया जाता है रिप्लेस का मतलब नाउन को हटाने के बाद, नाउन को बदलने के बाद। हिंदी में कैसे लिखोगे आप इस बात को? सर्वनाम क्या है जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा का मतलब होता है नाउन, प्रयोग किया जाए। क्या होता है सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए।
अभी मैंने इतना तो आपको बता दिया कि भाई जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है मीन्स रिप्लेस करके नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का यूज कर देते हैं वो हमारे पास प्रोनाउन होता है। बट आपको हो सकता है इस डेफिनेशन से थोड़ा कम समझ में आया हो। हम इसको विद प्रैक्टिकल करेंगे, मीन्स एग्जाम्पल से समझेंगे भी। एग्जाम्पल कैसे? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, राम गो टू स्कूल डेली। ये मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा और मैं इसी के रिकॉर्ड में एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, ही गो टू स्कूल डेली। ऐसे ही मैं लिखता हूं, ही इज अ स्मार्ट बॉय। मैं लिखता हूं आगे, ही हेल्प्स द पुअर। मैंने इस टाइप से देखो आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। अभी इनको समझते हैं कि भाई ये क्या लिखे हैं मैंने, क्या होता है प्रोनाउन, डेफिनेशन लिखवा दी मैंने। क्या आपको ये समझ में आया? नहीं आया तो आपको इन एग्जाम्पल से सही तरीके से समझ में आएगा। अब पहले सेंटेंस को ध्यान से रीड कीजिए। मैंने क्या लिखा, राम गो टू स्कूल डेली। राम क्या जाता है? हर रोज स्कूल जाता है। अब मुझको ये बताइए कि भाई यहाँ पे राम क्या है? अब राम किसी का नाम है, और जब मैंने नाउन वाला टॉपिक आपको करवाया था उसमें बकायदा आपको डेफिनेशन बताई थी भाई, एनी नेम, किसी का भी नाम, ठीक है, वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो या किसी ऑब्जेक्ट का हो, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जब ये एक नाम है तो क्या होगा ये? आप बोलोगे ये एक हमारे पास नाउन होगा। यही बात है ना। बट जब मैं क्या गया अभी, पहले से सेकंड सेंटेंस पे गया और इसमें क्या लिखा मैंने, ही गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस अपना वो का वो है, बट मैंने क्या है, नाउन की जगह इस ही का यूज कर दिया। अब आप सोचोगे ये ही क्या है? अब मैंने जो डेफिनेशन करवाई थी आपको, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, रिप्लेस अ नाउन। अब मैंने इस नाउन को रिप्लेस करके किस वर्ड का यूज कर दिया? आप बोलोगे इसको रिप्लेस करके मैंने ही का यूज कर दिया। और जिस वर्ड को, ठीक है, जिस नाउन को रिप्लेस करके हम जिस वर्ड का यूज कर देते हैं वो वर्ड ही क्या कहलाता है हमारे पास? आप बोलोगे प्रोनाउन कहलाता है। मतलब नाउन को रिप्लेस किया और मैंने इसके स्थान पर ही का यूज कर दिया, तो यहाँ जो ही है वो ही क्या है आपका? आप बोलोगे प्रोनाउन है। तो ये थी भाई हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल। अब मैंने आगे और एग्जाम्पल लिखे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचना कि भाई मैंने यहाँ पे राम क्यों नहीं लिखा? राम इज अ स्मार्ट बॉय, मैं ऐसा भी लिख सकता था, राम हेल्प द पुअर, या फिर राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय, समथिंग इस टाइप से और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिख सकता था। अब यहाँ भी राम लिख सकता था, यहाँ भी राम, या फिर यहाँ भी राम लिख सकता था। जो मैं आपको बोला था शुरू में ही कि भाई हमको प्रोनाउन की नीड यानी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ भाई। देखिए जो हमारे पास जो विद्वान है भाई, ठीक है ना, जो मतलब इंग्लिश ग्रामर की गणना करते हैं, जो भी कुछ है भाई, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, कि उन्होंने क्या देखा कि बार बार क्या है, बार बार एक वर्ड का यूज करने से किसी भी सेंटेंस की, ठीक है ना, या कोई भी चीज है भी, कोई भी लिटरेचर है भी, उसकी ब्यूटी पर असर पड़ रहा था भी। क्या था भाई? उसकी ब्यूटी पर असर पड़ रहा था किसका यूज करने से? बार बार एक ही वर्ड का यूज करने से। तो उन्होंने सोचा कि भाई इस वर्ड के स्थान पर हम किसी अन्य वर्ड का यूज कर दे, जिससे कि भाई इसकी जो भी लिटरेचर है, लिटरेसी है, इसकी साहित्य पर, ठीक है ना, कोई इफेक्ट ना पड़े, उसकी सुंदरता बरकरार रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक वर्ड लेकर आए, वो वर्ड क्या था भाई आपके पास? प्रोनाउन था। इसलिए भाई हमको क्या पड़ी भाई, इस प्रोनाउन की नीड यानी आवश्यकता पड़ी। कोई आपसे पूछ लेता है भी हमको, हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बार बार एक वर्ड का यूज करने से उसकी ब्यूटी यानी उसकी सुंदरता पर इफेक्ट पड़ता था भाई। कोई भी लिटरेचर है भाई, कोई भी साहित्य है, जिस कारण हमने मतलब हमको किसका यूज करना पड़ा? आप बोलोगे हमको प्रोनाउन का यूज करना पड़ा। और प्रोनाउन के यूज से उसकी जो ब्यूटी है, ठीक है ना, वो बरकरार मतलब एज टीज की एज टीज रह जाएगी भाई। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। इसलिए हमको प्रोनाउन की नीड यानी आवश्यकता होती है भाई। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब ये तो था भाई हम प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसकी नीड के बारे में, क्यों हमको इसकी जरूरत है। देन आफ्टर मैंने बोला था इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के ऊपर। अभी देखिए भाई,
जब आप डिफरेंट टाइप की बुक्स को देखते हो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स मिलती हैं किसकी, प्रोनाउन की। कहीं जगह तो आपको 9 टाइप्स मिलेगी प्रोनाउन की, कई जगह 10, कहीं जगह 11, ठीक है। बट जो हमको पढ़ने हैं ना, यदि मैं इसकी टाइप्स की बात करूँ भाई प्रोनाउन की, वो सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप्स ही पढ़नी है, जो रिलेटेड है हमारे पास हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इन्हीं 7 टाइप से ही हमको वो कवर अप करना है प्रोनाउन। बाकी अदर करने की जरूरत नहीं है, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, ठीक है ना। आपको कई जगह 9 भी मिल सकती है, 11 भी, 10 भी, फर्दर कुछ भी मिल सकता है, बट आपको ये अच्छी तरीके से पढ़नी है। आज मैं सिर्फ इसकी टाइप्स के बारे में और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन्स करूंगा भाई। देन क्या है भाई, जब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी प्रोनाउन की, उसमें हम 1 बाय 1 करके जो भी इसके रूल्स रहेंगे प्रोनाउन के भी, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई अभी इसके जो टाइप्स को, क्या क्या इसके टाइप्स रहेंगे इसके अंदर। अब जैसे कि मैंने बोला था आपको कितने प्रकार के टाइप्स पढ़ने हैं हमको, आप बोलोगे हमें इसमें 7 प्रकार के यानी 7 प्रकार के टाइप्स पढ़ने हैं। अब 7 टाइप्स कौन कौन से होंगे इसमें, फर्स्ट नंबर पे तो रहेगा इसके अंदर भी आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब मैं साथ के साथ इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको बताता चलूंगा अभी, ठीक है ना। देन हम इसके बाद सेकंड पे जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे वो बताऊंगा मैं। देन थर्ड पे इस तरीके से हम इनको कवर अप करेंगे। देखिए पर्सनल प्रोनाउन हिंदी में बोला जाता है इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम भाई। अब व्यक्तिवाचक इसलिए बोला जाता है भाई इस प्रोनाउन को, क्योंकि ये स्पेशल किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किए जाते हैं भाई। अब बात करते हैं कि भाई यदि मैं बेसिक चीज़ों की बात करूं पर्सनल प्रोनाउन में, इसमें हमारे पास आ जाते हैं भाई पर्सन। पर्सन सुने होंगे भाई आपने, कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बोलोगे पर्सन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट आईएमपी, जो ये चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब हम क्या करेंगे भाई, वॉइस करेंगे या फिर नरेशन करेंगे भाई, उसमें इसी टाइप्स का ज़्यादा रोल रहेगा भाई आपका, किसका, पर्सनल प्रोनाउन वाली का। क्योंकि जो ये पर्सन है आपके वॉइस में भी काम आते हैं, आपके नरेशन में भी काम आते हैं अभी। अभी इनको ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा भाई, पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, आप बोलोगे 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन, देन क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन, और थर्ड क्या आएगा हमारे पास, थर्ड पर्सन। अब समझते हैं कि भाई जो हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अंदर कौन कौन से पर्सन आते हैं हमारे पास, आप बोलोगे आई, माई, मी, देन वी, आवर, अस। आपको एज इट इज ही सीरीज में याद रखने हैं, आगे पीछे नहीं करना है भाई इनको, ठीक है ना। क्या बोला मैंने फर्स्ट पर्सन के अंदर, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये आते हैं हमारे पास फर्स्ट पर्सन के अंदर। बात करें कि भाई सेकंड पर्सन के अंदर क्या रहेंगे आपके, तो इसमें केवल 3 आते हैं, ये यू, यूअर, यू, क्या आएंगे, यू, यूअर, यू। इनके अलावा जो बच जाता है अभी वो आता है आपका किसके अंदर, थर्ड पर्सन के अंदर। कौन कौन से आएंगे आपके, ही, हिज, हिम, इसी सीरीज में याद रखिएगा भाई इनको, सी, हर एंड हर, दे, देयर, देम। देन मैं बात करूं इट, इट्स, इट, और इसी में भी क्या आ जाता है आपके पास, एनी, नेम। ये बात याद रख लेना, किसी का भी नाम होता है वो किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, उसको थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब ये थे भाई हमारे पास कितने प्रकार के पर्सन, आप बोलोगे हमारे पास ये 3 प्रकार के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आपके पास ये चीज़ें, सेकंड पर्सन के अंदर आती है आपके पास ये चीज़ें,
एंड जो भी आपका रिमेनिंग बचता है वो किस में चला जाएगा आपका, आप बोलोगे थर्ड पर्सन के अंदर चल जाएगा। अभी देखो समझने वाली बात क्या है कि आपको इनके केस भी पता होने चाहिए। जो आपका ये पहले वाला केस है, इस केस को क्या बोला जाता है? आप बोलोगे इस केस को हमारा बोला जाता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में। इसको आपको एज इट इज ही याद रखना है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई मुझको बताइए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, अभी बहुत सौ को पता नहीं होगा अभी क्या होता है, पता नहीं, तो आपको ये एज इट इज ही याद रखने हैं कि भाई आई वी यू ही सी दे इट, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस होते हैं, मीन्स सब्जेक्टिव केस होते हैं। देन मैं बात करूँ कि भाई इसको क्या बोलेंगे भी आप, इसका तो हमको पता चल गया नॉमिनेटिव है, तो इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। किसको? माई हो गया भी, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स, इनको एसटीजी आपको याद रखना है। कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है मुझको बताइए यूअर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आपसे पूछेगा हिज क्या है, तब आप क्या बोलोगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब आ जाते हैं अभी थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे हम पूछने लगे कि भाई ये मी क्या है, अभी अस क्या है, यू क्या है, हिम क्या है, तो क्योंकि इनका यूज क्या है, लास्ट में किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है आपका? ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। इनको आपको एज इट इज ही याद रखना है। ये केस क्या है हमारे पास? मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। आप बोलोगे ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। आपसे ये पूछे तो क्या बोलोगे? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। ये कौन सा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सभी हमारे पास किस में जाते हैं अभी? आप बोलोगे ये हमारे सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर जाते हैं। अब दोस्तों इसी के अंदर ही हमारे पास कुछ और चीजें आती है अभी, जो इन पिछले वर्डों से मिलकर बनती है। जैसे माई से क्या बनता है आपके पास? आप बोलोगे माइन बनेगा। अच्छा, आवर से क्या बनेगा? ये मोस्टली एस लगाने से ही बनती है, ये वाली जो चीज़ें मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूँ। अर्स कुछ एक्सेप्शन है, जैसे माई का माइनिंग ये विदाउट एस के बनती है, बाकी आपको जितनी मिलेगी वो एस लगाने से ही मिलेगी। अवर का अर्स हो गया भी, यूअर का योर्स हो गया, हिज का आप हिज ही रखोगे, ठीक है ना, एस नहीं लगाना इसके साथ। हर का हर्स होगा भी, देयर का देयर्स होगा, इट्स का इट्स ही रखोगे भी। यानी मोस्टली एस लगाने से है, एक आपका हीज एक माइन, इसको आप इस तरीके से ही याद रखना कि भी माई का माइन होगा, हीज का हीज ही रहेगा। अब मैंने ये चीज़ तो लिखवा दी भाई, ये माइन हो गया, अवर हो गया, यूअर्स हो गया, हीज, हर्स, देयर्स, इस्ट, बट क्या है, क्या इनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा? तो आप याद रखिए भाई इनका भी एक नाम है भी। क्या नाम होगा? तो आप इनको याद रखिएगा, ये होते हैं हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। अब कोई भी आपसे पूछ ले कि भी मुझको बताइए पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आप क्या बोलोगे? इन सभी का नाम ले दोगे कि भाई जो मोस्टली एस लगाने से बनते हैं, सिवाय किसके? माइन और हिज को छोड़ के। तो ये माइन, अवर्स, योर्स क्या है हमारे? आप बोलोगे पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इनको आपको लर्न करना है। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आप इनको बोलोगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इनको बोलोगे। देन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इनको बोलना है। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन किनको बोलेंगे? इनको बोलेंगे। तो ये थी में बेसिक चीज़ें भी, ठीक है ना, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंदर आती है। इनका यूज मैंने जैसे कि आपसे शुरू में ही बोला था अभी, व्यक्ति विशेष यानी किसी स्पेसिफाई व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है अभी, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए भी। और इनकी सीरीज को गलत मत करना भाई, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कभी आप क्या बोलो ही, हिम, हिज, ठीक है ना, पूरा ही क्वेश्चन मतलब जो आपका सीरीज है ये गलत हो जाएगी। तो इतनी चीज़ क्या करनी है आपको पर्सनल प्रोनाउन के लिए याद रखनी है। तो ये था भाई 7 में से हमारे पास पहला टाइप। अब चलते हैं हम इसके सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप क्या है भाई इसका? अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद 3 आपको ट्रिपल आर से याद रख लेना है। मतलब एक ट्रिक सी बना लो अपनी भाई, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर से मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ कौन सी बनेगी आपकी, उसके बाद वन बाय वन करके ही डिस्कस करना है वैसे तो हमको। एक आर से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा, एक आर से आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन रहेगा, एक आर से आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा भी। तो यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ पहले आर का भी, मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
इसको हिंदी में बोला जाएगा भी आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या बोला जाता है? आप बोलोगे निजवाचक सर्वनाम। अब बेसिक सी चीजें हमको क्या करनी है, इसके बारे में भी जाननी है कि भाई ये निजवाचक यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है। देखिए निजवाचक, निज का मतलब क्या होता है? जिसका यूज हम अपने लिए करते हैं भी। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, आपको जो प्रोनाउन होगा लास्ट में उसके या तो सेल्फ या फिर सेल्वेज, इन दोनों वर्ड को देखना है कि भाई सेल्फ लगा है या सेल्वेज लगा है भी। यदि आपको इन दोनों में से भी एक वर्ड लगा मिलता है, वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा वो। कोई पूछ ले कि भाई जैसे माई सेल्फ, ठीक है, लास्ट में सेल्फ लगा है और पूछ लेता है कि भाई ये कौन सा प्रोनाउन होगा, मुझको बताइए, तो आप देखोगे भाई सेल्फ या सेल्वेज को चेक करना है कि भाई इनमें से एक होना चाहिए, तब आप बोल दोगे ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब देखिए भाई ये कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ, इनको आपको याद करना है भाई, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने बोला था आपको फर्स्ट पार्ट में कि भाई 3% है, उन्हीं से ही ये आपके बनेंगे भी। जैसे भाई आई के रिगार्ड में हम किसका यूज करते हैं भाई? देखो आई का माई, माई से हम बना लेते हैं माई सेल्फ। यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है? सेल्फ लगा है भाई, ठीक है ना। इससे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आ जाओ वी से, वी का क्या होता है हमारे पास? अवर, अवर से ही बना देते हैं हम इसके अवर सेल्वेज। सेल्फ नहीं होता अवर का, याद रखिएगा, सेल्वेज बोला मैंने, अवर सेल्वेज। देन क्या होता है भाई आपके पास? यू पे आ जाओ भाई, यू का के यूअर से बनाते हैं हम यूअर सेल्फ। क्या होगा? यूअर सेल्फ। देन क्या है भाई, आगे आ जाते हैं हम इसमें थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। ही से बनाते हैं हम, ही के लास्ट से बनाएंगे हिम से, क्योंकि सेकंड ही जो होता है, थर्ड हिम होता है, तो हिम सेल्फ। क्या होगा? हिम सेल्फ। देन क्या है, सी पे आ जाते हैं, सी के भी लास्ट से ही बनेगा आपका हर सेल्फ। देन आगे आ जाते हैं इसमें इट पे, इट का क्या बनेगा भी आपका? ये भी लास्ट से बन जाता है आपका इट सेल्फ, इस टाइप से। और आगे मैं बात करूँ इसमें, एक होता है आपके पास दे के देयर से बनेगा आपका, सॉरी दे के देयर से नहीं बनाएंगे, इसके भी लास्ट से ही बनेगा आपका, क्या बनेगा? देम सेल्वेज बोलोगे, सेल्फ नहीं बोलना, देम सेल्वेज। देखिए ये थे भाई आपके पास कुछ सेल्फ या सेल्वेज से बने हुए प्रोनाउन, ठीक है ना। इनसे ही आप आइडेंटिफाई करके बता दोगे कि भाई हाँ ये इसमें ये प्रोनाउन होगा हमारे पास। क्या बोला मैंने? माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेज। आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी है और वन बाय वन करके इनको याद भी करना है। बट जो मैंने फर्स्ट वाला बोला है उसको बार बार रिवाइज करना है आपको, क्योंकि ये कहीं जो ग्रामर के टॉपिक होंगे उनमें आपका काम आएगा भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो भाई ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलते हैं हम इसके सेकंड आर पर, यानी जो इसका थर्ड टाइप है भाई, ठीक है ना। ट्रिक के लिए मैं आपको आर से कोरिलेट करा रहा हूँ भाई। तो ये रहेगा हमारे पास नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो रेसिप्रोकल का आपने मैथ्स में भी सुना होगा जिक्र। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी चीज़ का उल्टा भी, मीन्स हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती सर्वनाम भी। क्या बोल सकते हैं? व्युत्क्रमानुपाती सर्वनाम, यदि हम हिंदी की बात करें। देखिए भाई इसमें क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो प्रोनाउंस का यूज करते हैं भी। एक तो क्या आएगा आपका इसके अंदर, ईच अदर। देन एक आता है इसके अंदर आपका वन अनदर। क्या आएंगे आपके? दो प्रकार के आएंगे, ईच अदर और वन अनदर। अब बात करें कि भाई ईच अदर का यूज कहाँ पे करते हैं और वन अनदर का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं अभी बेसिक करवा रहा हूँ भाई, रूल्स जब हम करेंगे आपको ये सभी चीज़ें कवरअप होती चलेंगी साथ के साथ। मैं साथ के साथ जिसका कोई एग्जाम्पल होगा अच्छा वो दूंगा,
वरना आपको एक बार रूल रिवाइज करने हैं। जैसे हमारा टॉपिक कवर होता है भाई, यानी इसके जो रूल्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। उन प्रैक्टिस से आपका की जो इसकी प्रिपरेशन है भी प्रोनाउन की अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब देखिए ईच अदर का यूज केवल दो पर्सन के बीच करेंगे भाई, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कुछ देर के लिए, केवल दो पर्सन के बीच करेंगे। बाकी यदि हम बात करें वन अनदर का यूज कहां पे करेंगे, दो से ज्यादा पर्सन के बीच करेंगे भाई। किसके बीच करेंगे, दो से ज्यादा पर्सन के बीच हम हमेशा वन अनदर का यूज करते हैं। रिपीट करता हूं मैं, ईच अदर का केवल दो पर्सन के लिए और वन अनदर का दो से ज्यादा पर्सन के लिए। फिलहाल के लिए आपको रेसिप्रोकल में इतनी ही चीजें याद रखनी है। अब चलते हैं हम इसमें इसके फोर्थ टाइप्स की तरफ, यानी थर्ड आर रहेगा इसके अंदर। वो कौन सा होगा भाई, आप बोलोगे रिलेटिव प्रोनाउन होगा। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे आपको पता ही चल रहा होगा नाम से, रिलेटिव है मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं अभी आपको, आपके देखिए आते तो वैसे ही WH वर्ड ही है अभी, जैसे कि आपका हु हो गया अभी, आपका हुम हो गया, ठीक है ना, विच हो गया अभी आपका, इस तरीके से वट हो गया अभी, दैट हो गया अभी, बट हो गया, या फिर सो एक्सेट्रा। इस टाइप से इन वर्डों को क्या किया जाता है भाई, रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर रखा जाता है भाई। कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंस ये वर्ड बताए अभी। अभी आप इनको सोच के ये मत समझ लेना कि भाई ये हमारे पास इंटेरोगेटिव में यूज होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक में इनका यूज किया जाता है। लेकिन याद रखना प्रश्नवाचक में भी होता है इनका यूज, बट क्या है, इनका यूज रिलेशन बताने के लिए भी किया जाता है भाई। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि भाई रिलेशन में इनका यूज कैसे किया जाता है। आपकी जो मतलब जिस किसी को नहीं पता है, ये लग रहा है कि भाई इनका तो यूज केवल प्रश्नवाचक के लिए ही होता है, बट ऐसा नहीं है। इसका यूज हम संबंधवाचक के लिए भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, ही इज द पर्सन हु हेल्प्स द पुअर। अब देखिए भाई मैंने क्या लिखा है, ही इज द पर्सन हु हेल्प्स द पुअर भाई, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई WH आया है, क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। अब याद रखना कि ये क्वेश्चन मार्क के बिहाफ पे इसका यूज नहीं किया गया अभी, बल्कि इसका जो यूज है संबंध बताने के लिए किया गया है। मीन्स जो ये मतलब हु होगा आपका कौन सा प्रोनाउन रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इसका मतलब ये होता है ही इज द पर्सन, यह वह व्यक्ति है, हु हेल्प द पुअर, जो गरीबों की सहायता करता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका मतलब कोई कौन या फिर किसी से क्वेश्चनिंग नहीं की गई अभी। ठीक है ना, इसका यहाँ अर्थ इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया गया है अभी, यानी यह वह पर्सन है, ठीक है, जो गरीबों की सहायता करता है। एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, इन सेंटेंसेस को कौन सा प्रोनाउन जोड़ रहा है, आप बोलोगे हु। ठीक है ना, यहाँ हु का अर्थ जो लिया गया है, न कि क्वेश्चन के रिगार्ड में। तो इस टाइप से भाई इनको भाई रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में भी रखा जाता है भाई आपका। तो ये था भाई हमारे पास फोर्थ नंबर पे रिलेटिव प्रोनाउन। बेसिक सी चीजें अभी आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भी रूल्स करेंगे उससे और ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर फिफ्थ नंबर पे। देखिए फिफ्थ नंबर पे आप कैसे याद रखोगे इसको, इसको डबल डी से याद रख लेना भी। डबल डी में पहला डी तो रहेगा आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जो आपका नेक्स्ट डी से रहेगा आपके पास आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, आप बोलोगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोला जाता है भी आपका संकेतवाचक सर्वनाम।
क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक प्रोनाउन बोला जाता है भाई। अभी देखिए भाई, इस संकेतवाचक में हम किन प्रोनाउन का यूज करते हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसमें एक तो हो गया आपके पास दिस, एक है आपके पास दैट, एक है आपके पास देज, और एक है आपके पास दोज। इन चार प्रोनाउंस का यूज हम क्या कर लेते हैं भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज कर लेते हैं, क्योंकि इनका यूज भाई संकेत को बताने के लिए किया जाता है। थोड़ा मैं बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ, इनका यूज कैसे करना है हमको। देखिए भाई, जो दिस है भाई, दिस का यूज एक वचन है, और जो चीज़ हमारे पास में है क्या है, एक वचन। एक वचन का मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर, और जो क्या है पास में है यानी नियर है। इसका यूज क्या होगा भी, इसका यूज भी सिंगुलर, बट क्या है जो हमसे दूर है, फ्रॉम अवे, हमसे क्या है दूर है भाई, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डेट का। बट होता है दोनों का यूज सिंगुलर की सेंस में, बट इसका नियर के रिगार्ड में, इसका दूर के रिगार्ड में किया जाता है। अब आ जाते हैं देश का। देश का यूज भाई प्लूरल के लिए किया जाता है भाई, किसके लिए, प्लूरल के लिए। बट क्या करेंगे, जो चीज प्लूरल है बट नियर है, इसमें मैंने क्या बताया था, जो चीज सिंगुलर है बट नियर है, इसमें जो चीज प्लूरल है बट नियर है भाई। ऐसे ही क्या होगा, इसका इससे रिलेशन बन जाएगा, इसका प्लूरल होगा बट क्या होगा, दूर होगा भी। क्या होगा, आप बोलोगे दूर होगा। इसमें सिंगुलर होगा बट दूर होगा, इसमें प्लूरल होगा बट दूर होगा। इस तरीके से भाई आपको दिस दैट देज और दोज का यूज कर लेना है भाई। ये चीजें आती हैं हमारे पास किसके अंदर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम के अंदर। अब चलते हैं भाई इसके अंदर हम सिक्स्थ प्रोनाउन, यानी इसका जो दूसरा डी रहेगा आपका। दूसरा डी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ क्या होता है, किस चीज को बांटना। तो यानी अभी मैं लिखवाता हूँ इस चीज को, सिक्स नंबर है हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं भाई भक्तवाचक सर्वनाम। भक्त का मतलब होता है किसी चीज को बांटने वाला, ऐसा सर्वनाम। अब देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम किन वर्डों को रख लेते हैं भाई, जैसे आप पढ़ोगे किसी सेंटेंस को, पढ़ने के बाद ऐसा जो वर्ड आपको दिखाई देगा भाई ये विभाजन की यानी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो वही हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। इसमें हम किन वर्डों के रख लेते हैं भाई, जैसे आपका ईच ऑफ हो गया भाई, इस टाइप से। आइदर ऑफ हो गया भाई, क्या हो गया, आइदर ऑफ हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करते हैं आपका। जैसे नाइदर ऑफ हो गया भाई, ये हमारे पास क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं भाई। एंड जो मैंने बोला था आपको, लास्ट में हमारे पास आ जाता है भाई सेवंथ नंबर पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा आता है भाई आपका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन सात को ही हम आज कवर अप करेंगे भाई। यानी मैं लिखवा देता हूँ पहले, क्या आएगा हमारे पास जो सेवंथ नंबर पे, जो आज के लिए लास्ट रहेगा हमारा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोला जाता है भाई आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए भाई आपके क्या आते हैं, WH फैमिली वाले वर्ड आते हैं भाई। क्या आते हैं, जो मैंने अभी बताए थे भाई, हु हो गया, विच हो गया, वेहर हो गया भी, वैन हो गया, इस टाइप से भी, ठीक है ना। वो क्या आते हैं भाई, इसके अंदर आते हैं। बट उसमें फर्क क्या था, उसमें जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे एक रिलेशन दिखेगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा या दो से अधिक को। इसमें जब आप पढ़ोगे लास्ट में आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिखेगा, उसमें और इसमें ये फर्क रहेगा। बाकी जब हम रूल्स पढ़ेंगे आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएशन उसमें भी हो जाएगा इसके रूल्स में। तो भाई ये थे भाई हमारे पास प्रोनाउन, और प्रोनाउन के 7 टाइप्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आपको इनका 1 से 2 बार रिवीजन करना है भाई, ठीक है ना। जैसे हमारी कल वीडियो होगी भाई, हम प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी जितने भी रूल्स रहेंगे भाई, ठीक है ना, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स के साथ भाई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।